Hello, my dear friends. Welcome to NPS Victory. In this session, we are going to continue the PYQs from the chapter Trigonometric Ratios and Identities. So, these questions are also very important for MSCCT 2025. Okay. So, in previous lecture, my dear friends, we have discussed some PYQs from chapter Trigonometric Ratios and Identities. Okay. तो दैट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन वाज दिस वन जो हमने डिस्कस नहीं किया था. तो हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन के साथ. ठीक है. तो यहाँ पे देखो सबसे पहले गिवन क्या है. ये क्वेश्चन है 2020. ओके 2020 का क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पे आप देख सकते हो. और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो सीईटी के लिए नहीं है. बट येस ऑफकोर्स इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो अगेन आपके काम का होगा. तो गिवन क्या है क्वेश्चन में. गिवन है आपके पास कुछ L इज इक्वल टू ओके L इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8. ओके ये गिवन है. L इज इक्वल टू एंड M इज इक्वल टू गिवन टू अस कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8. ओके तो दिस इज गिवन टू अस. उसके बाद पूछा क्या है कि L की वैल्यू बताओ. यहाँ पे देखो ध्यान से उन्होंने कुछ इस तरह से दिया है और यहाँ पे ऑप्शन में जो दिख रहा है आपको L है ना कुछ ये अलग दिया हुआ है. L M की वैल्यूज आपको अलग मिलेगी. ऑप्शन देखो तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं. तो अपने को ये फाइंड आउट करना है. ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ओके जेई का. बट अगेन अपने को इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा. तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे L की वैल्यू दिया है ये. ठीक है. तो ऑप्शन में हमको दिख रहा है कि ऑप्शन में कहीं पे भी स्क्वायर नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का. ठीक है. यहाँ पे स्क्वायर है जैसे वैसे यहाँ पे कहीं ऑप्शन में स्क्वायर नहीं है. तो इसका मतलब हम लोग को सबसे पहले तो अपना काम क्या है, टास्क क्या है, इसका स्क्वायर हटा दें हम लोग. राइट. तो स्क्वायर कैसे हटा सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स. देखो आपके पास फॉर्मूलाज है. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है. ठीक है. कॉस 2 थीटा का मतलब ऑफकोर्स प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, नॉट इन द स्टार्टिंग. कॉस 2 थीटा क्या है. कॉस 2 थीटा फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. और उसके बाद अगर हमने इसी फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. फिर इसी को सिंप्लीफाई किया तो ये बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बनता है. तो आपके पास कॉस 2 थीटा का ये 4 फॉर्मूलाज है. तो उसमें से ये 2 फॉर्मूलाज माय डियर स्टूडेंट्स जो हमारे काम के हैं वो ये 2 फॉर्मूलाज हैं. कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू दिस. ठीक है. तो यहाँ से अगर मैं ये -1 को इस साइड ले जाऊँ कॉस 2 थीटा ठीक है इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा राइट -1. तो ये -1 वहाँ लिखिएगा तो देयरफॉर कॉस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा. तो पहले आप ये फॉर्मूला समझ लो. ओके हम लोग डिटेल में समझेंगे क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा यूज़ हुआ कैसे है ना. उसके बाद हम लोग समझेंगे सॉल्यूशन कैसे आया. तो फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे. तो यू कैन सिंपली राइट डाउन इंस्टेड ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा यू कैन राइट डाउन कॉस 2 थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा. सिमिलरली माय डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ये देखो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2. तो ये चीज़ हम लोग माय डियर स्टूडेंट्स कर सकते हैं. अब जिसको ये 2 फॉर्मूला समझ में आए तो इंस्टेड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा वी आर गोइंग टू राइट ऑन दिस फॉर्मूला. ओके एंड साइन कॉस स्क्वायर की जगह पे हम लोग सॉरी कॉस स्क्वायर की जगह पे ये लिखेंगे और साइन स्क्वायर की जगह पे ये लिखेंगे. ओके फॉर्मूला समझ में आया. ठीक है. मतलब यहाँ पे जो थीटा है उसका डबल यहाँ पे हो जाएगा. ओके लेट्स सी. तो अब हम अपना क्वेश्चन को वापस ध्यान से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. ठीक है. अपने को यहाँ पे दिख रहा है. सो L की वैल्यू क्या गिवन है देखो ध्यान से. L की वैल्यू ये दी है राइट. तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे देयरफॉर L इज इक्वल टू यूजिंग दैट फार्मूला. अब मैं वो फार्मूला यूज़ करूँगा. कौन सा फार्मूला जो अभी मैंने आपको बताया. ठीक है. साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2.
राइट। चलो सो लेट्स सी, ये इंस्टेड ऑफ दिस आई एम गोइंग टू राइट डाउन, इंस्टेड ऑफ दिस, ओके, इंस्टेड ऑफ दिस आई एम गोइंग टू राइट डाउन 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा क्या है पाई बाई 16 अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे भी देखो ध्यान से, माइनस है तो मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ पहले ही, है ना, बिकॉज माइनस फिर से अंदर का साइन चेंज होगा, कॉस 2 इंटू इस बार थीटा कितना है पाई बाई 8 अपॉन में 2। अंडरस्टूड, बस ये फॉर्मूला यूज़ किया आपका आंसर आ गया, देख लो, ठीक है। एक्चुअल में क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, अभी ध्यान से समझना। ये देखो, ये 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 8, राइट, और डिवाइड बाई क्या है कि हमारे स्टूडेंट्स, डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई 2 है। इससे पाई बाई 8 कैसे आ रहे भाई, कैंसिल हो ना, 2 1 सा 2 8 सा 16, और उसके बाद माइनस है, देखो माइनस है, तो अगर अंदर का साइन चेंज होगा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस कॉस पाई बाई 4, राइट, ये कैंसिल हो जाएगा, और होल डिवाइड बाई कितना है 2, तो यू कैन सी, है ना, 1/2 दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ये अगर मैं 1/2 इसको सेपरेट करूँ तो 1/2 माइनस 1/2 कॉस, यानी कॉस, है ना, ऐसा, एंड यहाँ पे माइनस 1/2, मतलब मैं 2 को डिस्ट्रीब्यूट किया, इसके नीचे लिखा फिर इसके नीचे लिखा, राइट, फिर प्लस कॉस पाई बाई 8 पाई बाई 4। अच्छा, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू तो हमको पता ही है वैसे, राइट, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, राइट, तो 1/2 इंटू 1/√2, राइट, इसकी जगह पे हमने क्या लिखा 1/√2। तो देखो ध्यान से, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, तो बचेगा माइनस 1 कॉस पाई बाई 8 प्लस 1/2√2। सो ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या, लेट्स सी, तो ये एल का वैल्यू आ गया हमारे स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ऐसा कोई ऑप्शन में है, सो देख लो एक बार, प्लस में है 1/2√2, माइनस में है 1/2 कॉस पाई बाई 8। सो एल का ऑप्शन में देखो यहाँ पे ये माइनस में प्लस में, फर्स्ट ऑप्शन में माइनस का डिफरेंस है, तो फर्स्ट ऑप्शन मैच नहीं किया हमारे स्टूडेंट्स, ओके। और सेकेंड ऑप्शन में 4 है, जबकि अपने पास क्या अपॉन में 2 है, तो ये मतलब एल की वैल्यू तो इसमें दिया ही नहीं है। अब एम की वैल्यू ढूंढना है अपने को, सेम प्रोसेस, ठीक है, सेम प्रोसेस से हम लोग एम की वैल्यू ढूंढेंगे, देखो ध्यान से, सेम प्रोसेस। तो अभी m इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, कॉस की जगह पे देखो, कॉस स्क्वायर, ये ना स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 2 इंटू पाई बाई 16 डिवाइड बाई 2, उसके बाद माइनस है तो मैंने ब्रैकेट फिर से लगा लिया, और साइन स्क्वायर है तो उसकी जगह पे फिर 1 माइनस कॉस 2 इंटू पाई बाई 8 थीटा, दैट इज अपॉन 2, सेम स्टेप्स। सो ये 1/2, ये 1/2 कॉस पाई बाई 8 विथ प्लस साइन एंड माइनस 1/2 प्लस ये हो जाएगा कितना, अच्छा ये 1 बाई, है ना, 2 इंटू 1/√2, समझ में है ना, ये तो कॉस पाई बाई 4 वापस वही सेम स्टेप, तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/2√2 प्लस 1/2 कॉस पाई बाई 8। समझ में आया, कितना इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको फॉर्मूले की ज़रूरत है, ओके। तो आप ऑप्शन देखो, आई थिंक ऑप्शन डी हमारा सही है, 1/2√2 प्लस 1/, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों, समझ में आया, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। तो एक बार मैं फिर से जस्ट गो थ्रू करता हूँ आपको कि हमने किया क्या। हमने देखो कुछ नहीं बेटा, पहले तो मैंने इसमें आपको बताया कि ये क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसके बाद मैंने आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताया जो यहाँ पे यूज़ हो, तो मैंने चारों फॉर्मूलेस आपको बता दिए, चारों फॉर्मूलेस, ठीक है, आप अच्छे से याद कर लो एकदम आराम से। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो समझ लो आपके पास एक दो और नए फॉर्मूलेस आ गए, ठीक है। तो ये दो नए फॉर्मूलाज जस्ट यहाँ पे यूज़ किया सिंपली एंड वी हैव गॉट द आंसर्स, ओके। हमको हिंट कैसे मिला सर यहाँ पे, तो हमको हिंट मिला क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ था और ऑप्शन में स्क्वायर फॉर्म में है ही नहीं क्वेश्चन, राइट। तो स्क्वायर फॉर्म को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मतलब लेंदी है ऑफ कोर्स, ठीक है। इसमें भी फॉर्मूलाज यूज़ होंगे, तो जो जो फॉर्मूलाज यूज़ होंगे मैं पहले आपको फॉर्मूलाज लिख देता हूँ, ठीक है, और समझाता हूँ कि फॉर्मूलाज कौन से। सबसे पहले अगेन आप ध्यान से देखो, जो मैंने फॉर्मूला अभी आपको बताया वही फॉर्मूला यूज़ होगा। मतलब सर कौन सा फॉर्मूला, ये वाला जो cos स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट
1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो डिवाइड बाई 2 ना करते हुए मैं ये 2 को यहीं रख दिया, समझा। तो ये हो गया आपका एक स्पेशल फॉर्मूला। ओके, दूसरा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बोलो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, है ना। अपॉन में जो 2 था मैंने वहाँ लिख दिया, तो आपका फॉर्मूला 1 फॉर्मूला 2 हो गए, राइट। देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 बीटा 1 प्लस दिख रहा है आप लोग को, तो ये दोनों जगह पे ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। ओके, तो थर्ड फॉर्मूला जो यूज होगा वो होगा tan a प्लस बी। पहले तो a प्लस बी, तो tan अल्फा प्लस लिखा है ना, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, इसमें tan a माइनस बी का भी फॉर्मूला होता है हमारे स्टूडेंट्स। वो क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बस अगर आपको tan a माइनस tan b गया तो यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे प्लस कर दो, ठीक है। समझ में आया। अच्छा, और एक फॉर्मूला यूज होगा जो है tan 2 बीटा, और ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से होगा, मैं तो tan 2 थीटा मतलब मैंने tan 2 बीटा लिख दिया है, तो ये होता है tan 2 tan बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, मतलब थीटा है तो थीटा होगा, राइट, मतलब tan 2 थीटा का फॉर्मूला। और ये आया कहाँ से, ये यही फॉर्मूले से आया हमारे स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से। अब अल्फा a प्लस बी इक्वल टू थीटा का, ये मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू अगर थीटा हो जाएगा तो ये tan है ना, ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब चलो हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। तो ये पहले फॉर्मूलाज आप नोट डाउन करो, फिर आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट्स, और इजी है, इजी मतलब बहुत ज़्यादा इजी है, बट अगेन थोड़ा सा लेंदी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ओके, थोड़ा सा लेंदी है, बाकी कुछ इसमें खास है नहीं। तो लेट्स सी, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो ये है कि √2 साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय अपॉन, है ना, अपॉन में 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 1/7, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन में पूछा क्या वो भी समझो आप, देन मतलब आपको ये सब गिवन डेटा है एंड उसके बाद बोला tan a प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू पूछा है। तो बहुत सिंपल सा है, आपको जो गिवन है उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है देखो ध्यान से। यहाँ पे मेरे पास इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इसको मैंने फॉर्मूला इसमें यूज़ किया, तो √2 साइन अल्फ़ा, और इंस्टेड ऑफ 1 प्लस की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा है तो यहाँ पे अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1/7। उसके बाद क्या √2, देखो अब ये √2 साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई √2, और ये साइन स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा बाहर आ जाएगा, तो ये साइन अल्फ़ा कुछ तो गड़बड़ हो गया दया। हाँ, क्या गड़बड़ हुआ बताओ। यस 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 यस, इधर 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक मिनट इसको रफ करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉस आएगा, कॉस ना कि साइन आएगा, ठीक है, क्योंकि साइन साइन कैंसिल हो जाता, अदरवाइज फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये कॉस अल्फ़ा, राइट, ये कैंसिल, फिर ये हो जाएगा 1/7। तो देयरफॉर tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/7। ये आपके पास एक वैल्यू होगी, साइन अपॉन कॉस क्या, tan अल्फ़ा, तो आपके पास tan अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। सो यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन अब हम लोग क्या करेंगे, tan बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे जो सेकेंड लिखा हुआ है ना, सेकेंड क्या है मेरे पास, गिवन डेटा √1 माइनस कॉस 2 बीटा डिवाइड बाय 2, ओके, इज इक्वल टू 1/√10, ठीक है बॉस। अब इसमें अपन क्या करेंगे, तो अब आते इधर, तो इधर मैंने 1 माइनस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन 2 इक्वल टू 1/√10, ठीक है। तो ये साइन देखो 2 कैंसिल, रूट से स्क्वायर रूट ना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, तो ये साइन बीटा की वैल्यू मिल गई 1/√10। अंडरस्टूड, समझ में आया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ सकती थी, प्लस एंड माइनस, बट अपने पास जो क्वेश्चन है
इसमें गिवन है कि अल्फा और बीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसलिए हम लोग नेगेटिव वाली वैल्यूज यहाँ पे टेंशन ही नहीं है। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। तो आपने अगर देखो आपके पास साइन की वैल्यू, अब देखो आपके पास अभी यहाँ पे एक आप चीज़ ध्यान से सीख लो, अगर आपके पास साइन की वैल्यू है या फिर कॉस की वैल्यूज़ है और आपसे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा तो आप क्या करते थे, 10th में सीखा है ना हमने, ठीक है। तो बीटा ये एंगल मान लिया, और साइन क्या होता है, साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये आ जाएगा 3। ओके, चेक कर लो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो ये √10 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 मान लो 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 निकालना है। तो यहाँ पे √10 का स्क्वायर 10, 1 का स्क्वायर 1, राइट, और S2 साइड 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आके 9 हो जाएगा। और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये ±3 आएगा, राइट। बट हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू क्यों लेंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ है, यहीं पे सेकंड क्वाड्रेंट होता था दोनों, तो नेगेटिव वाली वैल्यूज लेते हैं हम लोग, समझ में आई बात। तो यहाँ पे जो साइड 2 आया वो कितना है 3, तो बाई विद tan थीटा, फिर देयरफॉर tan बीटा क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, tan बीटा विल बी यस अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो दैट इज 1/3। सो आपके पास tan बीटा आ गया, लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है, tan अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू, मतलब tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा की वैल्यू चाहिए, राइट, अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan 2 बीटा। ओके, तो अब ये वाली वैल्यूज यहाँ पे 2 बीटा कैसे मिलेगा, बीटा पता है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला दिया, राइट। क्या फॉर्मूला दिया, tan 2 थीटा दैट इज 2 बीटा क्या होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर 3/4 आ जाएगा, ठीक है। ये अपने को याद है तो मैं फटाक से लिख दे रहा हूँ। ओके, यहाँ तक कोई डाउट। अब जैसे आपने ये वैल्यूज लिखा, अब ये इस फॉर्मूले में पुट कर दो। कौन से फॉर्मूले में सर, ये देखो ये फॉर्मूले में आपको वैल्यूज मिल जाएगी, समझ में आया। तो चलो पुट करके देखते हैं फटाफट। सो देयरफॉर tan अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप लोग खुद से। 1/9 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो 9 माइनस 1 8, तो ये समथिंग ऐसे आएगा 2/3 8/9, तो कैंसिल हुआ 3 एंड 2 4 जा, तो ये 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे, तो 3/4 इसका आंसर आता है। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। चलो, तो यहाँ पे मैंने tan अल्फा की वैल्यू वाज 1/3 प्लस tan 2 बीटा की वैल्यू वाज 3/4 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1 इंटू 3/4। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 प्लस 9 डिवाइड बाई 12 अपॉन ये भी 12 हो जाएगा माइनस 3 डिवाइड बाई 12, 12 कैंसिल, ये कितना आ गया 4 प्लस 9, एक मिनट कुछ गलत ले लिया क्या, अरे 1/3 नहीं 1/7 है, हाँ गलत हो गया। चलो सो इसको करेक्शन करो, इसकी वैल्यू 1/7 है ना, चेक करो देखो, tan अल्फा की वैल्यू वॉज 1/7, गलती से 1/3 ले लिया, तो करेक्शन करते वापस आ गया ना। आप ध्यान देना ये सब चीज़ों पे, ठीक है, मालूम पड़ा ऐसे, क्योंकि सिली मिस्टेक को फिर तो मार्क्स नहीं मिलेगा भाई। यहाँ पे 1/7, अब देखो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 21 डिवाइड बाई 7 इंटू 4 अपॉन में 7 इंटू 4 मतलब 28 माइनस 3 डिवाइड बाई 7 इंटू 4, ये कैंसिल, सो ये 21 प्लस 25 दिस है ना, एंड ये भी 25, सो आंसर इज 1। सो जो भी फाइनल आंसर आएगा इसका 1 आएगा, ठीक है। एक बार मैं जस्ट गो थ्रू कर देता हूँ, देख लो क्या किया हमने। सबसे पहले हम लोगों ने फार्मूला क्या क्या यूज़ होगा वो लिखा, ठीक है। इस क्वेश्चन में tan 2 बीटा का फार्मूला यूज़ हुआ, tan a प्लस बी फार्मूला यूज़ हुआ, cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला यूज़ हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमने फार्मूलाज लिखा।
उसके बाद हमने, अच्छा ये सब आपको कैसे हिंट हुआ कि ये सब यूज़ होगा? देखो सिंपल है, प्रैक्टिस थोड़ी सी चाहिए भाई, है ना। प्रैक्टिस करके रखोगे तो आपको दिख जाएगा कि अच्छा ये 1 + cos 2 थीटा है ना, तो इसकी जगह पक्का ये यूज़ करना है अपने को, कॉस स्क्वायर दिखा, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया था, tan अल्फा प्लस 2 बीटा। tan अल्फा प्लस 2 बीटा मतलब tan a प्लस बी फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, तो tan अल्फा की वैल्यू चाहिए ही चाहिए। तो जो गिवन डेटा है वहाँ से मेरे को tan अल्फा मिल रहा है क्या, वो देखने में मालूम पड़ता है, तो वो मिल रहा था। तो इसके बाद यहाँ से मेरे को साइन बीटा मिला, साइन बीटा का यूज़ करके मैं tan बीटा निकाल लिया, बट मेरे को 2 tan बीटा की वैल्यू चाहिए थी, तब मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया tan 2 बीटा का। समझ में आया? tan 2 बीटा का फॉर्मूला यूज़ किया, दिस वन, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, और फाइनल आंसर मेरे को फिर क्या मिला, जब मैं फिर उसके बाद डबल एंगल a प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज़ किया, ये वाला, तो फाइनली मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट PYQ आप देख सकते हो, ये भी इजी वाला क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप एक काम करना, आप पहले खुद से ट्राई करो, ये भी 20 का ही क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आप क्वेश्चंस को देखने का खुद से ट्राई किया करो पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो, तो ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या गिवन है क्वेश्चन में, मैं वो लिख लेता हूँ, cos क्यूब π/8, ठीक है, इंटू cos 3π/8। ओके, अगर आपने लेक्चर्स देखा होगा, मतलब अगर आपने क्लासेस में भी आप जहाँ पढ़ते रहेंगे, तो ये वाला चीज़, इसकी वैल्यूज़ निकालना सिखाया रहेगा आपको, ठीक है। बट यहाँ पे बिना वैल्यूज़ के हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। π/8 मतलब क्या होता है 22.5, और 3π/8 क्या होता है 67.5। इनकी वैल्यूज़ हमको पता होती है, इसकी वैल्यूज़ क्या होती है, साइन कॉस की वैल्यूज़ हम लोग निकाल लेते हैं डबल एंगल का फॉर्मूला यूज़ करके, बट वो वैल्यूज़ यहाँ पर लेंदी है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैं पहले समझाऊँ कि आप मुझे बताओ कि कॉस, यहाँ पे देखो फॉर्मूला कौन सा यूज़ होने वाला है, फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पे बहुत बेसिक वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा, आपको ये पता होना चाहिए। और 90 मतलब कॉस 90 मतलब क्या होता है रेडियन में, π/2 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, ये आपको पता होना चाहिए। और साइन π/2 माइनस थीटा इज ऑल्सो कॉस थीटा, तो ये बेसिक फॉर्मूला, एकदम बेसिक फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये सबको पता ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपको आपके दो फॉर्मूलाज पता है, तो आप समझ लो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई यहाँ पे टेंशन नहीं आएगा, अंडरस्टूड। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, आप ये जो 3π/8 लिखा है, ठीक है, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे पहले cos 3π/8, ठीक है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, मैं इसको लिख सकता हूँ cos 4π माइनस पाई, यस और नो, लिख सकता हूँ ना। इसको अपन अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, अलाइड एंगल में हम लोग ऐसे ब्रेक करते हैं एंगल्स ना। तो मैंने क्या किया, 3π को लिख दिया 4π माइनस पाई, 3π होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 2x, तो हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस एक्स, वैसे ही मैंने किया बेटा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3x समझो 3π था, उसको लिख दिया 4π माइनस पाई। उसके बाद मैंने डिनोमिनेटर जो था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 4π डिवाइड बाई 8 माइनस π/8। ओके, तो ये क्या हो गया, 4 1 सा 4, 4 2 सा, तो ये हो जाएगा cos π/2 माइनस π/8। ओके, सो इसीलिए आपने पहले फॉर्मूला बताया, यस। cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, मतलब साइन π/8, ठीक है। तो cos 3π/8 क्या बन गया, साइन π/8। सिमिलरली आप फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेगा साइन 3π/8 इज नथिंग बट cos π/8 ऑन द सेम वे, इन द सेम वे माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। खुद से करना। तो अब जैसे ये किया आपका क्वेश्चन यहाँ पे समझो डन, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे cos क्यूब π/8 था, ठीक है सर, और cos 3π/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यस, साइन π/8 प्लस साइन 3π/8 को एज इट इज रहने दो, साइन क्यूब पा/8 को एज इट इज रहने दो,
एंड साइन 3 पाई बाई 8, याद रखना क्यूब और इसमें देखो यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब नहीं है, आप समझना दोनों में क्यूब नहीं है बेटा, ठीक है। इसको लिख दिया कॉस पाई बाई 8। क्या क्या कॉमन आ रहा है बताओ, सोचो देखो यहाँ पे, तो यहाँ से साइन कॉस पाई बाई 8 एंड साइन पाई बाई 8 कॉमन आ सकता है, राइट, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे अंदर क्या बचा, ये साइड बचेगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये होता है 1, तो ये हो गया 1। समझ में आई बात, यस और नो, समझ में आया। तो अब क्या, अब बस एक स्टेप बचा है हमारा आंसर, ठीक है। तो ये बन गया, ये तो बन गया भाई साहब 1 पूरा, तो ये बन गया कॉस पाई बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 8। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया तो ये क्या बनेगा 2 साइन पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 8 अपॉन में 2। तो अब ये जो बेटा ये तो एक फॉर्मूला है ना, कौन सा फॉर्मूला, ये तो आपने बताया नहीं, हाँ मैंने नहीं बताया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था, दिस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये बनेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 साइन 2 थीटा, सो 2 इंटू पाई बाई 8, सो 2 से 2 2 4 जा, तो साइन पाई/4 इज नथिंग बट 1/√2, सो 1/2√2। समझ में आया आंसर, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1/2√2। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी का, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेसिक और इजी वे में जा रहे हैं हम लोग, मैंने कोशिश किया हर एक चीज़ बता दूँ फिर आगे बढ़े, ठीक है। तो ये सब बहुत, देखो अभी कितने इजी क्वेश्चन है, तो ये सीईटी में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप एज इट इज़, ठीक है। वो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन देंगे ज़रूर, ठीक है, आप इसको एज इट इज़ सीईटी में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग इस लेक्चर में यहीं तक डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ। अगर जिसने प्रीवियस लेक्चर देखा है, इसके पहले वाला वीडियो, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसकी वजह से मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ओके। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप उस वीडियो को देखना और ये आपसे ये क्वेश्चन मुश्किल से 30 सेकेंड्स ज़्यादा कम हो गया, चलो बोल सकते हैं अपन इसको 1 मिनट, बहुत 1 मिनट में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे अगर वो वीडियो देखा तो, ठीक है। वैसे देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है, 30 सेकेंड्स में भी हो जाता है, बट थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, ओके। So thank you so much for today. Bye bye. Take care. Yes, if you understood video, don't forget to like, share and subscribe.